8 नवंबर की रात गोवा के चंदौड़ गांव में हजारों लोग रेलवे ट्रैक्स पे प्रोटेस्ट करने उतर आए। लेकिन क्यों? गोवा में 3 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं जिसमें 70,000 से ज़्यादा पेड़ काटे चले जाएंगे। और सिर्फ बात पेड़ों की नहीं है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरे इशू के बारे में। गोवा से कर्नाटका तक के रेलवे लाइन को डबल लाइन किया जाना है, NH4A हाईवे को 4 लेन करना है और एक 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन बनानी है गोवा से कर्नाटका के लिए। और ये प्रोजेक्ट्स गोवा के वेस्टर्न घाट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा और इसमें 50,000 से ज़्यादा पेड़ काटे चले जाएंगे। वेस्टर्न घाट्स में भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मौलेम नेशनल पार्क भी आते हैं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। आप में से कितने लोगों को पता है कि वेस्टर्न घाट्स 150 मिलियन साल पुराने हैं, यानी हिमालय से भी पुराने। वेस्टर्न घाट्स में 721 प्लांट स्पेसीज, 235 बर्ड स्पेसीज, 219 बटरफ्लाई स्पेसीज, 70 मैमल्स, 75 एंट स्पेसीज और कई सारे रेयर फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। और ये सब यूं ही चुटकी में साफ हो जाएंगे। गोवा के वेस्टर्न घाट्स को ऑलरेडी अर्बन कंस्ट्रक्शंस ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। तिलरी डैम के कंस्ट्रक्शन से एलिफेंट हैबिटेट्स को बहुत नुकसान हुआ था। आयरनी क्या है दोस्तों, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये रेलवे लाइन की डबल लेनिंग और हाईवे की 4 लेनिंग कोल ट्रांसपोर्टेशंस को आसान करने के लिए किया जा रहा है। गोवा का मार्मोगांव पोर्ट एक कोल इंपोर्ट हब के तौर पे यूज़ किया जाता है और जो कर्नाटका के पावर कंपनीज़ है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। 2020 में 8 मिलियन टन्स कोल इंपोर्ट किया गया था इस पोर्ट से और 2035 तक इसकी कैपेसिटी 51 मिलियन टन्स पर एनम तक करने की टारगेट रखी गई है। जहां दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है, हमारे देश में भी रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम हुआ है, तो फिर हमें कोल की क्या ज़रूरत है? जहां हमें कोल के यूजेस को कम करना चाहिए, हम इसे और बढ़ा रहे हैं। लेट मनोहर पर्रिकर सर ने भी इस डबल लेनिंग प्रोजेक्ट को डिनाई कर दिया था। आई हैव रिफ्यूज द परमिशन टू डबल द ट्रैक ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे इन गोवा, वी डोंट वांट इट। लेट मनोहर पर्रिकर सर ने यही कहते हुए इस प्रोजेक्ट को मना कर दिया था। आपको पता है कि गोवा के लोगों पर कितना असर पड़ेगा कोल से? कोल की ग्रेविटी बहुत कम होती है, जिसके चलते इसके ज़मीन पे सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। ये हवा में काफ़ी देर तक रह सकता है और बहुत पॉल्यूशन फैलाता है। गोवा के स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्ट किया गया है कि गोवा की टेम्परेचर अगले 10 सालों में 2 डिग्रीज बढ़ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस 2 डिग्री है, दिक्कत ही क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ की टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5.23 इंटू 10⁻24 जूल्स ऑफ हीट चाहिए होते हैं और 2 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ना यानी बहुत नुकसान होना। गोवा में हीट वेव्स आने शुरू हो जाएंगे। जो पेड़ सॉइल को पकड़ के रखते हैं, उन पेड़ों के कटने के चलते लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स कॉमन हो जाएंगे, यानी जानवरों के साथ लोगों की जान को भी खतरा है। मैं ये रिपोर्ट पढ़ के समझ सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, लेकिन सरकार को ये बात समझ आने में बहुत टाइम लग रहा है। ये प्रोजेक्ट्स लॉकडाउन में पास किए गए थे, इन पे ना ही कुछ डिस्कशन हुआ, ना ही कुछ इन पे स्ट्रैटेजी है। और जब इतनी बड़ी अमाउंट में पेड़ों का नुकसान होता है तो डिफॉरेस्टेशन होनी होती है किसी दूसरे जगह। गोवा एक बहुत छोटा स्टेट है, तो डिफॉरेस्टेशन के लिए जगह मांगी गई है कर्नाटका से। वाह, यानी डिफॉरेस्टेशन गोवा में और डिफॉरेस्टेशन कर्नाटका में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके पिटीशन साइन कीजिए। ट्रस्ट मी, इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा। गोवा सिर्फ बीचेज और पार्टी नहीं है। अगर हमने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो गोवा सिर्फ दारू और बीचेज ही रह जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक से बात करने के लिए। जय हिंद।